आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अलीबाबा के ऊपर अपने सप्लायर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप जब अलीबाबा की वेबसाइट पे जाएंगे आपको अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट बहुत सारे सप्लायर्स नज़र आएंगे, हज़ारों में। तो उनमें से आपने सप्लायर्स को और फैक्ट्रीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको आपने देखना है और उनके मुताबिक आपने सप्लायर्स को जो है वो नैरो डाउन करना है और उनकी एक लिस्ट बना लेनी है कि आप उन सप्लायर से फिर रब्ता करेंगे और उनसे आप अपनी प्रोडक्ट या तो मैन्युफैक्चर करवाएंगे या कोई सैंपल वगैरह ऑर्डर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हम इसमें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने जो है वो मद्देनज़र रखना है और उनके मुताबिक अपने सप्लायर्स को फाइंड करना है। सबसे पहला जो मेन टास्क है वो आपका ये है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अलीबाबा के ऊपर जितने भी आपको सप्लायर शो हो रहे होंगे और जितनी भी फैक्ट्रीज सप्लायर्स जो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट, उनमें से आपने देखना है कि उनकी लोकेशन जो है वो इस गुआंगडोंग प्रोविंस के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये वो प्रोविंस है जिससे चाइना की सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है। और उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि अलीबाबा की वेबसाइट पे आप जब भी जाएंगे सबसे पहले आपने कुछ फिल्टर्स को अप्लाई करना है। उनमें नंबर 1 पे फिल्टर है अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस का। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका अपने सप्लायर के साथ या फैक्ट्री के साथ किसी भी तरह का कोई झगड़ा हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको सप्लायर मीट नहीं करता या वो फैक्ट्री आपको माल सप्लाई नहीं कर पाती वो प्रॉपर जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, तो आप क्या करते हैं कि आप अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू अपना डिस्प्यूट क्लेम करते हैं और आपके जो है वो पैसे वापस हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अलीबाबा जो है वो आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट के इन बिटवीन एक थर्ड मैन बन जाता है और आपका जो है वो उसका एक जामिन बन जाता है कि उसके जो भी कोई इशू आता है अलीबाबा जो है उसको मॉनिटर कर रहा होता है। अगर तो किसी भी चीज़ में कोई इशू आता है, कोई सेल्स के एग्रीमेंट में, कोई भी क्वालिटी में, किसी भी लीड टाइम में कोई भी मसला आता है तो अलीबाबा जो है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है और आप उससे कॉन्टैक्ट करके जो है अपने पैसे वापस भी ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी एक और फैक्टर्स हैं। इनमें जो है वो सेकंड नंबर पे आता है गोल्ड सप्लायर। जब आप अलीबाबा की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो है वो ये कुछ फिल्टर्स नज़र आ रहे होंगे। गोल्ड सप्लायर का मतलब क्या होता है कि जो गोल्ड सप्लायर होता है उसने अलीबाबा को पैसे पे किए होते हैं अपनी जो है वो फैक्ट्री को या अपनी जो है प्रोडक्ट्स को ऊपर लेके आने के लिए। तो जो अलीबाबा को पैसे पे करता है इसका मतलब है कि वो एक अच्छी फैक्ट्री है या वो प्रॉपर सप्लायर है, प्रोफेशनल सप्लायर है जो कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है इस वेबसाइट के ऊपर। इस वजह से ये वो अपने बिजनेस को जो है वो पुश कर रहा है और ऊपर लेके आ रहा है। इसके बाद है एक्सेस सप्लायर। आपने इसको भी देखना है कि सप्लायर एक्सेसिबल है या नहीं, क्योंकि अलीबाबा जो है वो एक थर्ड पार्टी कंपनी है और उसके अंदर जो है जितने भी सप्लायर्स काम कर रहे हैं उसकी वेबसाइट के ऊपर, उसकी एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है कि वहाँ पे अगर कोई आप अपना जो है वो क्वालिटी की कोई टीम भिजवाना चाहें, क्या वो आपको अपनी फैक्ट्री में आने की इजाज़त देते हैं या नहीं। अगर तो आने की इजाज़त देते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो शिपिंग से पहले आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो सप्लायर एक्सेसिबल है और वो अच्छा सप्लायर है जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है अलीबाबा पे, उस सप्लायर का एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर्स होना चाहिए। 5 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस के जो सप्लायर होगा या जो फैक्ट्री होगी उसका जो है वो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, उसकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ भी ज़्यादा होंगे और उससे क्या है आपको पता चल जाएगा कि ये सप्लायर मेरे लिए बेहतर है या नहीं। इसके बाद जो है वेरीफाइड सप्लायर का मतलब ये होता है कि जब भी कोई सप्लायर alibaba.com पर रजिस्टर होता है वो वेरिफिकेशन करवाता है। अलीबाबा की टीम उसकी फैक्ट्री को या उसके ऑफिस को विजिट करती है, चेक करती है कि आया ये वो ट्रस्टेड है भी या नहीं, या वाकई ये फैक्ट्री काम भी कर रही है या नहीं। तो वेरीफाइड सप्लायर के बैच को आपने लाजमी सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने रेटिंग को सेलेक्ट करना है। रेटिंग जो है वो 4.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। किसी भी आप सप्लायर से रब्ता करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी वहाँ पे उस वेबसाइट के ऊपर रेटिंग शो हो रही होगी। तो जिस सप्लायर की रेटिंग 4.5 से ज़्यादा होगी आपने उस सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना है और उससे आपने जो है वो बात करनी है। इसके बाद आपने कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपने अपने आप से करने हैं। जब आप अलीबाबा की वेबसाइट पर जाएंगे, सप्लायर्स को सर्च करेंगे, फैक्ट्रीज को विजिट करेंगे, उनके पेजेस को विजिट करेंगे, उसके बाद आपने एक लिस्ट बना लेनी है टॉप 10 सप्लायर्स की। उसके बाद आपने 4 से 5 क्वेश्चंस करने हैं उस सप्लायर के अगेंस्ट, अपने आप से करने हैं। वो कौन से क्वेश्चन होंगे? उनमें नंबर 1 है हाउ स्ट्रक्चर्स इज देयर पेज। उनका जो अलीबाबा की वेबसाइट पे पेज बना हुआ था वो कितना स्ट्रक्चर था, उसके अंदर इमेजेस अच्छे से थी, वहाँ पे कंटेंट जो है वो प्रोफेशनल था, वहाँ पे कॉन्टेक्ट से सारा कुछ था। आपने सबसे पहले इस चीज़ को वेरीफाई करना है। अगर तो ये था तो वेल एंड गुड। इसके बाद आपने देखना है डू दे हैव मल्टीपल प्रोफेशनल लुकिंग पिक्चर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। अगर तो जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं उसकी उन्होंने प्रोफेशनल पिक्चर्स लगाई हुई हैं, मल्टीपल पिक्चर्स लगाई हुई हैं, मल्टीपल एंगल से लगाई हुई हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो फैक्ट्री जो है वो वाकई में अच्छी जो है वो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है और उसने अपनी वो पिक्चर्स वेबसाइट के ऊपर या अपने पेज के ऊपर लगाई हुई हैं।
उसके बाद आपने देखना डू दे हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसकी क्वालिटी, उसका मटेरियल, उसकी डायमेंशन, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। जिन सप्लायर्स को आप जो है वो नैरो डाउन करेंगे, टॉप 10 सप्लायर्स आपने उठा लेने हैं, उनके अंदर आपने ये बारी बारी सारी चीज़ों को वेरीफाई करते जाना है। उनके पेज को विजिट करना है, उनकी इमेजेस को देखना है, फिर उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू दे हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फैक्ट्री एंड देयर लोकेशन, कि वो अपनी फैक्ट्री और अपनी लोकेशन को मेंशन किया हुआ है या नहीं। अगर तो नहीं किया हुआ, आपने इसको स्किप कर देना, उस फैक्ट्री या उस सप्लायर को आपने उस टैब को ही क्लोज कर देना। तो जो आपकी फैक्ट्री या सप्लायर इन सारे सवालों के ऊपर पूरा उतरेगा, आपने उस सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि जो अपनी फैक्ट्री का लोकेशन मेंशन करता है उसका मतलब यह है कि वो आपको किसी भी टाइम आने की इजाज़त भी दे सकता है। आपकी जो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम जाके विजिट भी कर सकती है और आपकी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या मैन्युफैक्चरिंग के बाद चेक भी कर सकती है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं या नहीं। उसके बाद डू दे डिस्क्राइब देयर क्यूसी प्रोसेस। कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने ही क्वालिटी चेक के टीमें बिठाई होती हैं, आप वो भी देख सकते हैं कि उन्होंने अपना क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोसेस किस तरह से मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपके ये 4 से 5 क्वेश्चंस ओके होते हैं, एग्री होते हैं, देन आपने उन सप्लायर से जो है वो इंक्वायरी सेंड करनी है और उनसे आपने कॉन्टैक्ट करना है। इसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, के फेक फैक्ट्रीज को आपने अपनी लिस्ट से एक्सक्लूड कर देना है। फेक फैक्ट्री से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल इसमें एजेंट्स आ सकते हैं। अगर आपको ऐसी फैक्ट्री मिलती है, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, एक वायरलेस हैंड फ्री सर्च कर रहे हैं जो कि मोबाइल एक्सेसरीज है, एक सप्लायर वो हैंड फ्री बेच रहा है, इसके साथ वो वाटर बॉटल भी बेच रहा है, इसके अलावा वो लेदर जैकेट्स भी बेच रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो बजाते खुद फैक्ट्री नहीं है, वो एजेंट है जो कि कमीशन बेसिस पे काम कर रहा है। तो ऐसे टैब को अपने फौरी तौर पे क्लोज कर देना है, क्योंकि उससे आपको रेट भी अच्छा नहीं मिलेगा और आपकी जो है वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स भी एग्जैक्टली जो है वो मैच नहीं होंगी। तो इस तरह से आपने फेक सप्लायर्स को और फेक फैक्ट्रीज को आपने एक्सक्लूड कर देना। और इन सारे सवालों के ऊपर जो आपकी फैक्ट्री पूरा उतरेगी और उनका जो है वो सब कुछ मेंशन होगा प्रॉपर तरीके से, आपने फिर उनसे जो है वो इंक्वायरी सेंड करके कॉन्टैक्ट करके जो है वो निगोशिएशन स्टार्ट करनी है। उसके बाद जो है वो आप जिन सप्लायर्स को जो है वो ओके करेंगे, उनको नैरो डाउन करेंगे, उसके बाद आपने उनको एक इंक्वायरी सेंड करनी है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंक्वायरी आप कैसे सेंड करते हैं। और उसके अंदर क्या होगा कि जो अच्छी फैक्ट्रीज होंगी या जो अच्छे सप्लायर्स होंगे उनकी तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स आएगा, आप उन्हें जो भी मैसेज सेंड करेंगे उसके बाद वो आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और आपकी हर चीज़ पे वो कभी भी एग्री नहीं होंगे। आप कहते हैं जी मुझे लोगो भी मेरा चाहिए, डायमेंशन मुझे ये चाहिए, हर तरह की कस्टमाइजेशन, किसी पे वो हो सकता है कि आपसे एग्री करें, किसी पे एग्री नहीं करेंगे। और अच्छे सप्लायर की हमेशा यही निशानी होती है कि वो अपनी कुछ चीज़ों को जो है वो पहले रखते हैं और उसके बाद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को जो है वो कंसीडर करते हैं। तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ये भी एक टफ टास्क होता है, तो इसलिए जो है वो आपकी हर चीज़ के ऊपर एग्री नहीं भी करेंगे। इसके बाद क्या है कि एक्सप्लेन एनी चैलेंजेस एंड प्रोवाइड सोल्यूशन, कि अगर कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में चैलेंज आता है, उसका वो आपको चैलेंज बताएंगे कि ये चैलेंज आ सकता है और उसका वो सोल्यूशन भी फिर आपको बताएंगे। इसके बाद जो उनकी कम्युनिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये सप्लायर या फैक्ट्री जो है वो कितनी प्रोफेशनल है, मुझे कितनी जो है वो क्वालिटी डिलीवर कर सकती है। उसके बाद देखिए हम शो दैट दे कैन मीट योर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, तो जो आपने बेसिक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स दी हैं कि वो उसको पूरा कर सकती है या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन होंगे आपके जो कि आप उसमें इंक्वायरी में लिखेंगे, तो वो आपके जो हैं वो इन सवालात का जवाब लाजमी देंगे और उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे आप इंक्वायरी कैसे सेंड करते हैं और आप सप्लायर से निगोशिएट कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं alibaba.com की वेबसाइट के ऊपर कि लाइव जाके ये सारे फिल्टर्स को अप्लाई करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हम किस तरह से जो है वो अच्छे सप्लायर्स को जो है वो नैरो डाउन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए अलीबाबा की वेबसाइट पे। अलीबाबा की वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे, आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं, जैसे हम दराज पे देखते थे। सबसे पहले यहाँ पे आपको कैटेगरी शो हो रही होंगी, आप किस कैटेगरी की प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं। इसके बाद है रेडी टू शिप। रेडी टू शिप वो आइटम्स होती हैं जो कि ऐसी आइटम्स नहीं होती कि जिसके ऊपर आपको मैन्युफैक्चरिंग पर टाइम लगे या जो बनी बनाई पड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंड फ्री है, हैंड फ्री को बनाने में टाइम नहीं लगेगा, वो बल्क में पड़ी होगी फैक्ट्री के पास और वो आपको फ़ौरन से शिप कर देगी जैसे ही आपका ऑर्डर कंफर्म होता है। इसके बाद और चीज़ें सर्विसेज हैं। सर्विसेज में मेन चीज़ जो कि हमने पहले स्लाइड्स में देखी है, ट्रेड एश्योरेंस, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन सर्विसेज, क्योंकि अलीबाबा बजाते खुद आपको ट्रेड एश्योरेंस की गारंटी भी देता है। प्रोडक्शन मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन की सर्विस भी अलीबाबा से आप ले सकते हैं। लॉजिस्टिक्स की सर्विस भी आप ले सकते हैं अलीबाबा से। इसके बाद है लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी ओपन करके आप अपनी जो है वो कोई भी आइटम शिप करवाते हैं, उसकी भी सर्विस अलीबाबा आपको देता है। इसके बाद है सेल ऑन अलीबाबा, कि आप अलीबाबा पे अगर सेल करना चाहते हैं तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी हमारा इस तरह के टाइप से कोई वो लेना देना नहीं है,
हम देखेंगे हम नए प्रोडक्ट के लिए सप्लायर को कैसे फाइंड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट तरह की जो है कैटेगरीज कलेक्शन शो हो रही होंगी। तो अब हम जाते हैं यहाँ पे सर्च बार में और यहाँ पे जाके हम लिखते हैं कोई भी आइटम अपनी, फॉर एग्जांपल मैन वॉच यहाँ पे लिखते हैं और इसके लिए हम सप्लायर या फैक्ट्री को फाइंड करते हैं। इसके अंदर एक और मज़ेदार फीचर है कि ये कैमरे का आपको सिंबल बना रहा है सर्च बाय इमेज, कि आप यहाँ पे इमेज अपलोड करते हैं और इमेज के अगेंस्ट भी आपको सप्लायर मिल सकते हैं। ये भी इनका जो है मेथड है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं अपनी जो है प्रोडक्ट फाइंड। लेकिन अगर आप अपनी खुद से टाइप करके कर रहे हैं तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपने कीवर्ड जो मेन कीवर्ड है आपका उसको ज़रूर आपने टारगेट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ और फाइंड करता हूँ और हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से फिल्टर्स देखने हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमने कंसिडर करनी है। उसके बाद हमने सप्लायर्स को जो है वो नैरो डाउन करना है। अब आप देखते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के रिजल्ट शो हो रहे हैं मैन वॉच के अगेंस्ट। इसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड बार पे सप्लायर टाइप्स आ रही है जिसमें ट्रेड एश्योरेंस के वो सप्लायर जो कि अली बाबा ट्रेड एश्योरेंस पे फॉल करते हैं। आपने सबसे पहले इसको चेक कर देना है। इसको आप टिक मार्क कर देंगे तो आपके पास वो सप्लायर शो होंगे जो कि अली बाबा ट्रेड एश्योरेंस के अंडर काम कर रहे हैं। इसके बाद वेरीफाइड सप्लायर को आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, आपके पास अब जब ये फिल्टर्स लग गए हैं तो उसके बाद आपने अब देखना है कि आपके यहाँ पे सप्लायर शो हो रहे होंगे। इसके बाद आपने इनकी रेटिंग्स पे और इनके जो है वो गोल्ड सप्लायर है या नहीं है और इसका एक्सपीरियंस और इसकी रेटिंग को आपने देखना है और उसके बाद आपने इनको पॉइंट आउट करना शुरू करना है कि कौन से सप्लायर जो हैं वो आप उनके साथ बात करेंगे और उनसे सैंपल्स वगैरह ऑर्डर करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सबसे पहले ये एक सप्लायर शो हो रहा है जिसका जो है वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना 5 ईयर्स है, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा। और उसके बाद जो है इसकी रेटिंग 5 है और यहाँ पे ये गोल्ड सप्लायर भी है और इसकी जो ट्रेड इंश्योरेंस की लिमिट है वो इतनी $US की है। तो मुझे ये सप्लायर जो है वो अच्छा लग रहा है इसलिए कि इसकी रेटिंग भी 5 है, 5 ईयर्स का इसका एक्सपीरियंस है और जो है ये गोल्ड सप्लायर है और अली बाबा ट्रेड इंश्योरेंस पे भी ये फॉल करता है। तो मैं इसको जो है वो एक टैब में ओपन कर लूँगा। इसके बाद जो सेकंड सप्लायर है, सेकंड सप्लायर में अब आप देखें इसका जो है एक्सपीरियंस 12 ईयर्स एक्सपीरियंस है और इसकी रेटिंग जो है वो 4.9 की है और इसके अंदर ये जो गोल्ड जेम्स नज़र आ रहे हैं आपको ये 2 हैं। इसका क्या मतलब है कि जो इसका सप्लायर का ऑनलाइन परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको भी अली बाबा मॉनिटर कर रहा होता है। जैसे कि दराज पे आपकी सेलर की परफॉर्मेंस शो हो रही होती है, इसी तरह इधर जो है वो सेलर की परफॉर्मेंस शो होती है। तो आप इसको भी जो है वो देख सकते हैं कि ये कितने जो है वो जेम्स हैं किसी भी सप्लायर के पास। तो जिसके पास ज़्यादा होंगी ऑब्वियसली आप इसको चूज़ करेंगे। तो इसके बाद आप इसको भी चूज़ कर लेंगे और इसको भी जो है वो अदर टैब में सेपरेटली ओपन कर लेंगे। अच्छा, अब हम जाते हैं जो हमने सप्लायर सेलेक्ट किए हैं। आपने तकरीबन 5 to 10 सप्लायर्स को सेलेक्ट करना है, उनको अदर टैब्स में आपने ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे क्योंकि अभी मैं वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ इसलिए इसमें मैंने सिर्फ 2 टैब्स ओपन किए हैं, 2 कंपनीज और 2 सप्लायर्स को हम यहाँ पे देखेंगे। अपने क्वेश्चंस को जो है हम खुद यहाँ पे उसका आंसर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कंपनी ये वेरीफाइड सप्लायर है और उसके बाद जो है वो सप्लायर हैज़ बीन वेरीफाइड ऑन साइट बाय वर्ल्ड लीडिंग इंस्पेक्शन कंपनी। आगे इंस्पेक्शन कंपनी का नेम मेंशन है कि इट मीन्स कि इस कंपनी ने इस फैक्ट्री को इंस्पेक्ट किया और जो है वेरीफाइड भी किया। इसके बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे कुछ वीडियोस भी हैं और तस्वीरें हैं। आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं कि इनकी फैक्ट्री किस तरह की है, कैसे इनकी पैकेजिंग वगैरह हो रही है और जो भी इनकी प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह हैं। तो इसके बाद आप नीचे आ जाएँ, इसकी यहाँ पे रेटिंग मेंशन है, कंट्री मेंशन है, ओनरशिप है, टोटल कितना रेवेन्यू है और इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह, टोटल एम्प्लॉयज यहाँ पे कितने हैं और किस डेट से ये कितना एक्सपीरियंस इसका हो चुका हुआ है। इसके बाद आप नीचे आ जाएं प्रोडक्ट कैपेसिटी कि आपको ये कितनी प्रोडक्ट्स वीकली या मंथली सप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी जो है नीचे डिटेल गिवन है। इसके बाद ये असेंबलिंग कैसे हो रही है, इंस्पेक्शन, पैकिंग, ये सारा कुछ यहाँ पे इस कंपनी ने जो है वो अपना मेंशन किया हुआ है। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल को वो किस तरह से मैनेज करते हैं वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। वाटर प्रूफ टेस्टर है क्योंकि यहाँ पे एक वॉच है उसको वाटर प्रूफ जो है वो होना है, उसके लिए एक टेस्टिंग की उन्होंने यहाँ पे इक्विपमेंट रखा हुआ है कि ये हमारे पास अवेलेबल है और वेरीफाइड है। इसके बाद R&D का प्रोसेस है। इसके बाद कुछ सर्टिफिकेशन है जो कि इस कंपनी ने अपने मेंशन किए हुए हैं। ट्रेड कैपेबिलिटीज़ कितनी है और जो है मेन मार्केट्स कौन कौन सी, ये सारा कुछ जो है वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और जो रिस्पॉन्स रेट है, रिस्पॉन्स टाइम है, कोटेशन परफॉर्मेंस है, कितनी जो है वो अमाउंट की ट्रांजेक्शन कर चुके हैं और जो जिस इंस्पेक्शन कंपनी ने इस फैक्ट्री को विजिट किया और एक रिपोर्ट तैयार की है उसका भी एक PDF यहाँ पे कंपनी ने अटैच किया हुआ है। इट मीन्स कि ये कंपनी का ये सप्लायर ट्रस्टेड है। आप इसको जो है वो सेंड कर सकते हैं क्वेरी अपनी और इससे जो है आप अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं क्योंकि इसने अपनी सारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो आप इसको जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और देख लेते हैं
अब यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ जो है मेंशन किया हुआ है। अगर आप 2 से 299 पीसेज ऑर्डर करते हैं तो आपको जो है वो ये रेट मिलेगा। अगर आप क्वांटिटी अपनी बढ़ा देते हैं तो उसमें आपको रेट जो है वो मज़ीद कम हो जाएगा। इसके अलावा कलर कौन कौन से वो इस प्रोडक्ट में दे रहे हैं, इसके बाद लीड टाइम कितना है, क्वांटिटी और एस्टिमेटेड टाइम। इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये लाजमी देखनी है, कस्टमाइजेशन, कि कोई भी सप्लायर या कंपनी आपको कस्टमाइजेशन देती है या नहीं, क्या किसी भी प्रोडक्ट पे आपका लोगो और आपका जो है वो नेम मेंशन करते हैं या नहीं। तो इसमें जो है वो कस्टमाइज लोगो की बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन उसमें ये कंडीशन है कि आपको मिनिमम 300 पीसेज जो है वो ऑर्डर करने होंगे। तो इसकी रिक्वायरमेंट को आप पूरा करते हैं तो आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस को फॉलो करते हैं ये। इसके अलावा जो पेमेंट मेथड ये एक्सेप्ट करते हैं वो वीज़ा कार्ड है, टीटी है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आप इस सप्लायर को पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आ जाएं, इस कंपनी की प्रोफाइल को आप देखें, प्रोडक्ट की डिटेल्स को देखें। अब हम चलते हैं कि कंपनी जो है वो कितनी ट्रस्टेड है। हम अपने क्वेश्चंस का आंसर करते हैं कि इन्होंने जो है वो अपना एड्रेस मेंशन किया हुआ है, अपनी इमेजेस अपलोड की हुई हैं अच्छे तरीके से, हर चीज़ को इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप पढ़ें। प्रोडक्ट कैपेसिटी आप चेक करें कि इनकी असम्बलिंग कैसे हो रही है, इनकी ड्रिलिंग, इनका मटेरियल कहाँ से आ रहा है, सारा कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कंपनी की प्रोफाइल को आप देखें, क्वालिटी को चेक करें। क्वालिटी का सेक्शन आपने लाजमी देखना है, क्वालिटी इंस्पेक्शन ये अलाउ करते हैं या नहीं करते, वो आपने लाजमी चेक करना है। उसके बाद R&D कैपेसिटी सेम उसी तरह, सर्टिफिकेशन इनके पास भी हैं, और इसके अलावा जो रेवेन्यूज़ हैं कि कितना ये अर्न कर चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको ये इधर भी शो हो रहा होगा, 12 ईयर का एक्सपीरियंस है, 4.9 रेटिंग है, 7 आवर से लेस से इनका रिस्पॉन्स टाइम है, और इसके अलावा ये इतनी जो है वो टोटल 46 ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, और जो डिलीवरी है वो उनकी 100% ऑन टाइम डिलीवरी है। ये बहुत प्लस पॉइंट है कि किसी भी जो है वो परचेज जो बायर है उसका यही ख्वाहिश होती है कि मेरी जो है वो प्रोडक्ट टाइम पे पहुंचे, जितनी टाइम में मैं मैन्युफैक्चरिंग का रखा हुआ है उसी टाइम के अंदर मुझे डिलीवर हो जाए। तो इनकी 100% ऑन टाइम डिलीवरी है, रेटिंग भी अच्छी है। इसके अलावा इनकी भी जो इंस्पेक्शन हुई है उसकी रिपोर्ट्स इन्होंने यहाँ पे अपलोड की हुई हैं। तो नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे कि हम क्यूरी कैसे सेंड करते हैं और किस तरह से हम बात करते हैं, कैसे हमने नेगोशिएट करना है। तो उसके लिए जो है वो तब तक के लिए थैंक यू।